जी हाँ दोस्तों, पिछले 48 घंटा से एक ही चीज ट्रेंड कर रहा है, वो है अग्निवीर योजना। क्यों? क्योंकि जो 4 जून को रिजल्ट आता है, एनडीए को सबसे ज्यादा सदमा लगता है, बीजेपी को, उसमें भी बीजेपी को सबसे ज्यादा शौक लगता है कि हम, पिछला बार मेरा था 303 सीट, इस बार क्यों मेरा 240 पे सिमट गया। तो फिर ये बैठक जो होता है एनडीए के अंदर, इसमें से एक बात निकल कर आता है, वो आता है अग्निवीर योजना। जब ये आया था, ये योजना 16 जून 2022 को आता है, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, उन्हीं के द्वारा ये चीज लाया जाता है। और उसके पहले तो लॉकडाउन चल रहा था, है ना, उसके पहले लॉकडाउन चल रहा था। फिर रिजल्ट जो रिटेन का था, बहुत सारे बच्चे का हो गया था, लेकिन फिजिकल का वेट कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे फिजिकल का। अचानक 16 जून को आ जाता है नोटिफिकेशन कि अब जो जिसका रिटर्न था वो सारा कुछ कैंसिल हो गया है। अब जो है नया प्रक्रिया से ये मतलब अग्निवीर नाम दिया जाता है, और ये नया प्रक्रिया से जो भी होगा सिलेक्शन अब होगा आर्मी, जीडी और फिर जो भी आर्मी में, डिफेंस में। फिर बात ये जब निकल कर आता है, सारा स्टूडेंट, सारा एस्पायरेंट जो था, सारा में आक्रोश आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसको प्रोटेस्ट होता है। फिर रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया जाता है, गुस्सा में सड़क पे बच्चे उतर आते हैं। लेकिन कुछ दिन, 2-2.5 महीना बाद फिर ये शांत होता है माहौल, और इसका नतीजा देखने को मिलता है, ये जो चुनाव हुआ 2024 का। कैसे, हम डिटेल में आपको बताना चाहेंगे। ये जो 2024 का चुनाव हुआ, देखो भाई, युवा हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। वो आपको लाइक करेंगे नहीं लाइक करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से युवा को ट्रीट किए हैं, ठीक है। तो जो ये आक्रोश था वो देखने को मिला रिजल्ट में बीजेपी को, खासकर बीजेपी को, क्योंकि ये जो योजना लाया गया था, स्कीम लाया गया था, बीजेपी के द्वारा ही लाया गया था। राजनाथ सिंह थे डिफेंस मिनिस्टर, उन्हीं के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है। तो ये कैसे देखने को मिला, तो भाई पिछला बार बीजेपी लाया था 303 सीट, ठीक है, इस बार 240 सीट पर सिमट कर रह गया। बिहार में सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि भाई ये जो स्कीम है, इसमें से 4 राज्य से ज्यादा जाता है। जो आर्मी में है 4 राज्य से, कौन राज्य हो गया? बिहार, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा पंजाब। अब हम बात कर लेते हैं, सबका डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो बिहार में सिर्फ 12 सीट लाती है बीजेपी इस बार। ये जो 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसमें से 12 सीट पर सिमट कर रह जाती है बिहार में। अब बात करते हैं यूपी में जो बीजेपी को लग रहा था कि हम 60 प्लस जाएंगे, 65 प्लस जाएंगे, बहुत ही बड़ा झटका लगता है, और 33 सिर्फ और सिर्फ 33 सीट पर सिमट कर रह जाती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ 5 सीट पर सिमट कर रह जाती है। पंजाब में खाता भी नहीं खुलता है। ये चारों राज्य बहुत ही डिपेंड करता था, क्योंकि ये 4 राज्य से ही ज़्यादा बच्चे मतलब निकलते हैं आर्मी में, डिफेंस में। यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये बात अचानक पिछले 48 घंटा से उठा कैसे, कि इसको मतलब एनडीए की सरकार सोच रही है कि अब खत्म कर दिया जाए, ये मतलब युवा के लिए सही नहीं है। अचानक ये मतलब कैसे माइंडसेट पूरा बदला एनडीए की सरकार का, जो भी बीजेपी का। तो ये केसी त्यागी, जो ये बात जहां से उठा, ये केसी त्यागी एक पॉलिटिशियन है, जो कि फॉर्मर राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, और ये जेडीयू के महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है। जेडीयू जो पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उसके ये जनरल सेक्रेटरी है। तो ये आते हैं मीडिया में और फिर ये बयान देते हैं कि नहीं, इस स्कीम को हम लोग विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, और फिर इसको हम लोग खत्म करने का सोच रहे हैं। तो अग्निवीर को हम आपको समझा देना चाहते हैं 1 मिनट में, अग्निवीर है क्या। तो अग्निवीर जब स्कीम आया 16 जून 2022 को, इसमें जो नोटिफिकेशन में जो बताया गया कि ये नया प्रक्रिया है, नया प्रक्रिया से आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। ये स्कीम है क्या, आपको 4 साल 6 महीना ट्रेनिंग के बाद आपको 4 साल के लिए रहना है, उसमें देना है, अपना योगदान देना है,
और फिर 4 साल बाद सिर्फ और सिर्फ 25% को रखा जाएगा, परमानेंट किया जाएगा और 75% को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। ये है अग्निवीर योजना। अब हम बात कर लेते हैं इसका एज जो लिमिट रखा गया था 17.5 साल से 21 साल के बच्चों को ये मतलब अप्लाई करना था फॉर्म और इसमें भर्ती हो सकते थे। लेकिन जब ये अग्निवीर योजना आया तो फिर पूरा भवंडर मच गया पूरा देश में, पूरा भारत देश में इतना ज़्यादा इसका आक्रोश देखने को मिला। रेलवे को सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था। रेलवे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि हर बच्चा रेलवे स्टेशन पे जाकर ट्रेन में आग लगा दे रहा था, ये कर दे रहा था, स्टेशन को तोड़ फोड़ कर दे रहा था। पूरा बहुत ही ज़्यादा 2-2.5 महीना लगातार ये प्रोटेस्ट चला। उसके बाद फिर धीरे धीरे शांत हुआ और फिर ये रिजल्ट में देखने को मिल गया। और बीजेपी चाहेगी कि जो गलती हम पिछले बार किए और फिर रिजल्ट में मेरे को देखने को मिल गया, बीजेपी तो ये सोचेगी ये जब होगा कि इस बार जो पिछले बार से हम 400 का नारा दे रहे थे और पिछले बार से हम घटकर 240 पे सिमट गए, तो ये बात तो जब बैठक होगा उसमें तो सोचेगी बीजेपी ये बात, है ना, कि किस किस मुद्दों पे हम पिछड़े। तो ये बहुत ही हाईलाइटेड मुद्दा है अग्निवीर का जो ये स्कीम वाला है मैटर। उसके बाद फिर नीतीश कुमार जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वो भी ये बात मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से बोले हैं कि इसको मतलब हटा दिया जाए, क्योंकि वो भाई सबसे करीब अगर इसको कोई देखा है तो वो नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार से ही प्रोटेस्ट जो उठा था, बिहार से ही उठा था। पूरा देश में क्या मच गया था बवाल उस समय। लॉकडाउन के बाद जस्ट हुआ और भी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया, क्योंकि लॉकडाउन के पहले जो आया था वैकेंसी उसमें से रिटेन सबका हो गया था और फिर अचानक से लॉकडाउन आ गया तो फिर ये पूरा फिजिकल हो नहीं पाया और सिलेक्शन जो न्यू था उसका हो नहीं पाया। तो और भी बच्चा घुसा गया कि हम लोग रिटेन देकर आज तक फिजिकल का तैयारी कर रहे थे और फिर अभी तक कुछ हुआ नहीं, फिर नया स्कीम आ ही गया। तो नीतीश कुमार फिर ये बात करते हैं नरेंद्र मोदी से और फिर इस पे अब लगता है धीरे धीरे बात होना स्टार्ट हुआ है और हम कंफर्म हो चुके हैं कि इस बार का जो कार्यकाल रहेगा बीजेपी का 2024 से लेकर 2029 बहुत ही जल्द हमें लगता है 1 साल के अंदर इस स्कीम को हटाया जाएगा और पहले जो वापस था परमानेंट वाला सिस्टम वही सिस्टम लाया जाएगा और अग्निवीर के सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और फिर अलग ही जोश अलग ही जुनून से इसमें भर्ती होगा। भाई देखो यार, आप ही समझो, एक पॉइंट में मैं समझाता हूँ, ठीक है। आपको कोई बोले कि हम मतलब सरकारी नौकरी दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये तो सरकारी नौकरी का टैग भी लग रहा था, है ना, 4 साल के लिए। भाई आप कहीं भी प्राइवेट में जाते हो वहाँ आपका गारंटी रहता है कि नहीं 5 साल रहेंगे, 10 साल यहाँ रहेंगे। यहाँ यार 4 साल, सिर्फ 4 साल, वो भी देश के लिए। किसी को लालचा तो बढ़ेगा कि हम देश का और भी ज़्यादा रक्षा कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 4 साल में हमको रिटायर कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो परमानेंट हो जाएगा और भी नया जोश नया जुनून से सारे एस्पायरेंट सारे बच्चे इसमें भर्ती लेंगे और देश की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।